अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तो मैं आपको फिर वहाँ से मेरा नया ब्लॉग शुरू करूँगी। ये जो मैं होटल पे रुकी हूँ ये वहीं की जगह है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मैं अभी आ रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और हमारे बेटे जी भी ब्रेकफास्ट करने उठ गए, यही बड़ी बात है। जिम भी करवा यहाँ अभी, हाँ जी, जहाँ यहाँ के स्टाफ ने बताया कि मैम यहाँ जिम भी है और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये मुझे यहाँ तक छोड़ कर गए और बोला मैं लॉकडाउन से आपको फॉलो कर रही हूँ, आपके बहुत अच्छे वीडियोस रहते हैं, तो थैंक यू सो मच जो इतना आप लोग अप्रिशिएट करते हो, लाइक करते हो। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है। आई थिंक मुझे तो बहुत सुकून लग रहा है और मैं ये सब चीज़ें तो मेरी ज़िंदगी हैं और ये सब चीज़ों से, नमस्ते, ये सब ज़िंदगी से तो मैं गुज़रते आ रही हूँ। ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हालांकि जो मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे साथ नई चीज़ है। और आपको मुझे देख के क्या लग रहा है कि मैं दुख में हूँ? मैं दुख में बहुत हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी भी दुख को लेके झुकना नहीं सीखी। हमेशा ज़िंदगी को अपने आगे झुकाना सीखी हूँ और वही है सायरा सत्तानी और वही चीज़ अपने बच्चों को सिखा कर जाऊँगी। इस ज़िंदगी में मुसीबतें तो बहुत आएगी पर आपको झुकना नहीं है, आपको झुकाना है। और ये सब चीज़, लेकिन तकलीफ़ कहाँ हुई पता है आपको? तकलीफ़ जिसको मैंने अपना समझा उसने कोशिश की है मुझे झुकाने की। और ये उम्र में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से एक नया चैलेंज मिला है। कम बेटा कम, ये देखो, ये मेरी मेहनत है कि देखो इतना जवान लड़का और इतना हैंडसम लड़का आज अपनी माँ के पीछे चलता है और अपनी माँ की आज लड़ाई हो या प्यार हो या ना एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है वो भी एक्सेप्ट करते हैं। ये मेरे दोनों बच्चे, तो ये मेरी सीख है और ये मेरी समझ है और ये जो मैं हूँ ये मैं हूँ और मैं हारूंगी नहीं। कोशिश तो बहुत जारी है। और एक बात बोलूँ आपको, चलो आज बोल ही देती हूँ, इन 3 साल की, हालांकि मैं तो 4-5 साल से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, पर 3 साल से अयूब मेरे साथ जुड़ा है और मैं नाम लूँगी, मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड आज भी है वो और आज भी मैं उसकी निकाह में हूँ। आपने कभी मुझे कोई गैर मर्द के साथ देखा था क्या? इवन वीडियोस के ज़रिए भी। और आए दिन आजकल मैं देखती हूँ जो मेरे साथ होता था, आज वो खुद बता रहे हैं सोशल मीडिया पे आके कि मेरी ये दोस्त है, मैं यहाँ जाऊँगा, ये मुझे बुलाती है, व्हाटएवर। और लाइफ में मैं मर्द आदमी हूँ, मैं थूकता हूँ कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आपके लिए बोलने के लिए एक लेडीज़ ही आके क्यों बोलती है? मेरे लिए कोई जेंट्स आके क्यों नहीं बोलता? मेरा ये सवाल है आपसे। और अभी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं नहीं बात करूँगी, ये भी कहा था कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ करूँगी भी। तो अभी मैं यहाँ जहाँ आई हूँ ना, ये मेरे बाबा ताजुद्दीन सरकार का नगरी है और आप यकीन मानिए मुझे जो हिम्मत और जो सुकून मिला है ना यहाँ पे, तो मैं आपको तो बता भी नहीं सकती। आ जाइए, थोड़ा प्लेट भी ले लूँ, ब्रेकफास्ट भी ले लूँ और थोड़ी आपसे बातें भी गुफ्तगू करती रहूँ। क्या ये ऐसे बनाते हैं आप या रेडीमेड? ये हमारे कंपनी में बड़ा हुआ है। ओके। तो आप अपनी किचन में लगाएंगे इसको मम्मी? हाँ, मेरे किचन में, या मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा तो छावनी जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी और इतना उन्होंने मेरे लिए किया, तो मैं हमेशा उनको याद रखूँगी। और आप लोग जितनी मतलब मुझे रिस्पेक्ट दिए, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह जब भी मैं नागपुर आऊँ तो यहीं आऊँ, अब नहीं जाऊँ। काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट दी। जो बाहर जो संभालते रोहित है ना, आई थिंक रोहित, उन्होंने जो ड्रिंक बना के कल मुझे इसका पेरू का गवावा का, अरे इतना टेस्टी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो मैं अभी बोली कि चलो इसका तो क्या दोपहर की फ्लाइट है ना बॉम्बे में मैं रहती मिला। जी, आप बॉम्बे क्यों? कहाँ क्यों? अच्छा, साइन क्यों? तो यहीं जॉब के लिए रहती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, मैंने कहा था ना कि मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तो मैं अब ब्रेकफास्ट पे बैठी हूँ। तो चलिए मैं आपको किसी से मिलाती हूँ। जहाँ मैं रुकी हूँ यहाँ के शेफ़ है जिन्होंने मेरा रात का डिनर भी इन्होंने ही बनवाया था स्पेशली।
और इन्होंने चाहा कि मैं इनके होटल की जो भी सर्विस है, जो मुझे कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस लगा और क्या मैं महसूस करी और नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने क्या डिसाइड किया, तो ये चाहेंगे कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं पहले अपना बताती हूँ। हाँ। मुझे यहाँ आके तो सबसे ज़्यादा जब मैंने ऑनलाइन चेक किया नागपुर में, तो सबसे बेस्ट होटल मुझे यही लगा, तो मैंने यहाँ पे ये बुकिंग डाली। और यहाँ आने के बाद आपकी जो चावली जो मैडम है वो मेरी फॉलोवर्स है, तो उन्होंने जो एक यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उसके अलावा उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तब तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं आऊँगी। उसके बाद आपसे मुलाकात करवाई, ये हमारे शेफ़ है, और जो रात का डिनर था आपने मेरे लिए प्रोवाइड किया, तो वो उसके लिए भी थैंक्स। और बहुत ही अच्छी जगह और बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप क्या बोलना चाहोगे? मैडम, ये हमारा होटल में रह के आपकी एक्सपीरियंस कैसा लगा ये पूछना चाहता हूँ आपको मैंने। ये तो मैंने बता दिया कि मैं नेक्स्ट टाइम भी यहीं आऊँगी, तो इसका मतलब होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ आप थोड़ा सा आपका व्यूअर को बताइए हमारा फूड एंड क्वालिटी सर्विस सब आपको जो अच्छा लगा, इधर आए। नहीं, मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो जेन्युइन है, बिकॉज मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर आपकी कोई चीज़ मुझे यहाँ नहीं अच्छी लगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। तो और आपको भी ये चीज़ अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर ये चीज़ हमारे क्लाइंट बोल रहे तो आपको उसको बनाना है। तो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। और आपके स्टाफ ने तो भी स्पेशली अमीन भाई को देखकर बोला कि यहाँ जिम भी है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई चीज़ की कमी है। और अगर लगी तो मैं आपको यहाँ वीडियो के ज़रिए नहीं, मैं आपको खुद बताऊंगी, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आपके क्लाइंट को इससे अच्छी सर्विस आप तो 100% दे रहे हो, पर मैं चाहूँगी कि अगर कुछ कमी है तो 100 से 10% दे रहे। तो ये सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और आप ऐसा ही हमेशा सबकी सेवा करते रहे, और आप बहुत ऊपर सब शेफ के ऊपर बैठे रहे, जैसे आपकी टोपी ऊपर है। मैं आई जब से रात से इनकी कैब के लिए पीछे पड़ी हूँ, बस मस्ती करी, क्योंकि आप सब मेरा जो कुकिंग पसंद करते हो चैनल्स पे, मेरे ब्लॉग कुकिंग जो किचन के कुकिंग्स रहते हैं, किचन ब्लॉग रहते हैं, तो इसीलिए मैं शेफ को कब से बोल रही हूँ मुझे ये कैब चाहिए। तो उन्होंने देखो ये मुझे ला कर दिया, और ये मैं हमेशा अपने पास रखूँगी, क्योंकि मैं बहुत ये सब चीज़ों को कीमती मानती हूँ। ये चीज़ मैं हमेशा रखूँगी। और थैंक यू शेफ। ओके, इधर भी आके फुल चालू है ना मम्मी? नहीं चालू नहीं है, ये बच्चा इंदौर का है और मैं हूँ नागपुर में। सबको पता है मैं नागपुर में हूँ, क्या बार बार बोलते रहती हूँ। बट ये बच्चा मुझे लाइक करता है, फॉलो करता है। तो हम जब नाश्ता करने बैठे थे तो इन्होंने देखा कि ये सायरा आंटी है, तो ये झट से मेरे पास भाग कर आया, बोले आप सायरा आंटी हो ना? मैंने ऐसे बोले, मैंने फॉलो किया और बहुत सारी हमारी बातें भी हुई। और ये जो काम कर रहे हैं ये इनकी पहचान है। तो मैंने बोला कि आप पता है ना मुझे शौक है, मैंने खुद बोला मुझे हेयर स्टाइल करना। बोले आंटी मैं करके देता हूँ। ये ब्राइडल के लिए यहाँ पे आए, और माशाल्लाह इनका पेज इंस्टाग्राम पे आप देखिए इनका वर्क। तो इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी अगर कहीं मिली इनको तो इंशाल्लाह इनका पूरा वर्क दिखाऊंगी। और अगर इंदौर गई, जितने दिन इंदौर में रही उतने दिन का अलग अलग लुक ये मुझे देने वाली। बिल्कुल आंटी का वेलकम है इंदौर में, कि आंटी जल्दी से इंदौर आए और आंटी हमारे साथ रहे वहाँ पर इंदौर में। और मैं आंटी को काफी साफ। और आपको पता है इन्होंने, मैंने इनके आईडी में देख किया, इन्होंने किसका काम किया, किसको लुक दिया पता है? माधुरी दीक्षित। तो वो तो आपको पता है सबके दिलों पे राज करते हैं, तो उनको जब ये इतना अच्छा लुक दिए होंगे, मैंने देखा नहीं कौन सा लुक है, तो मैं मेरे लिए भी चाहूंगी जरूर। ये है होटल की लॉबी जहां मैं रुकी हूँ, और मैं फिर से उनका थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रीट दिया है, क्योंकि मैं उनको नहीं चाहती थी, मैंने तो अपने आप से ही बुक की थी। बट थैंक यू सो मच। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबको थैंक बोल रही हूँ। और सेकंड में अब यहाँ से रुखसती है मेरे नागपुर से, तो मैं जा रही जिनके दरबार के लिए, जिनकी मोहब्बत के लिए, और मैं इतनी दुखी हालत में यहाँ आई थी, तो मुझे इतना मतलब खुशी मिली है कल उनकी दरगाह में जाकर और वहाँ बैठकर। और वो है यहाँ नागपुर के ताजुद्दीन बाबा सरकार। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अब आऊँगी यहाँ पे, बहुत सारा टाइम लेकर। ये आई थी, मैं अपने दिल को दुखी, जो मेरा दिल बहुत दुखी चीज़ों से गुजर रहा था, उसको राहत के लिए आई थी। पर इतनी खुशी और इतनी अच्छी चीज़ मिली है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेके यहाँ आना जाऊँगी। और अब मेरी रुखसती है बॉम्बे की, तो उसके पहले मैं फिर से जा रही हूँ वहाँ पे अपना
ज़ियारत करूँगी और इंशाल्लाह लास्ट ज़ियारत आप लोगों को भी कराऊँगी और आपसे दिल से चाहूँगी कि आप भी यहाँ आइए, आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। तो चलिए अब चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं होटल से निकल ही रही हूँ, मेरी रवानगी है और मैं बस लास्ट सलामी यहाँ देना चाहती थी क्योंकि मेरे दिल को इतना सुकून मिला है ना यहाँ पे। और आ जाइए आप भी लास्ट मेरे साथ, क्योंकि मैंने हमेशा ज़ियारतों में आपको दुआओं में हमेशा शामिल रखी हूँ और दिल से चाहती हूँ कि मैं जब तक अगर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और जब भी मैं ज़ियारतों पे जाऊँ और मेरे घर में या मेरे कहीं भी कोई भी जगह पे मैं जो भी चीज़ अच्छी करूँ उसमें मैं दिल से चाहूँगी कि अल्लाह आपको हमेशा मेरे साथ शामिल रखे और जो अज़र अल्लाह मुझे देते अल्लाह आपको भी अता करे। चलिए ताजुद्दीन बाबा के आप दहलीज को देख लीजिए, मैं भी बस सलामी भर के निकल ही रही हूँ। अभी हम पहुंच गए एयरपोर्ट और अभी मैं खाऊंगी एयरपोर्ट पे। मुझे क्या पसंद है, चिकन सैंडविच ना, मेयो वाला। तो पहले मैं कर देती हूँ बोर्डिंग, क्योंकि बोर्डिंग पास लेके फिर सारा ये जो मेरा लगेज है थोड़ा सा है बट मैं चाहती हूँ कि ये सब बोझ मेरा कम हो और मैं मस्त सैंडविच खाऊँ। चलो देखो ये नागपुर का एयरपोर्ट है और मैं आपको पता है मैं यहाँ पे आई थी ताजुद्दीन बाबा के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे एक इतनी अच्छी रॉयल शादी अटेंड करने मिली। बहुत अच्छा लगा मुझे वो शादी में भी, मतलब वहाँ का सारा अरेंजमेंट देखकर। और वो अरेंजमेंट किसने किया था पता है, जिसको मैंने बेटी बोला ना, उनका अरेंजमेंट था। तो इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगी और उनका कुछ इवेंट स्पेशल होगा तो मैं खुद जाऊँगी उनके काम को दिखाने के लिए लोगों के सामने। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब चलिए यहाँ का जो एयरपोर्ट का प्रोसेस है वो करके थोड़ा सा मैं सैंडविच खाऊंगी और फिर बाद में आगे जो भी रहेगा वो आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मुझे आप इनसे एक बात कहनी थी। मैं वैसे खुश मिजाज हूँ पर ये प्रॉब्लम की वजह से मेरा मन थोड़ा जो रह रहा है उदास, तो मैं फिर से वापस कोशिश कर रही हूँ ऐसे रहने की। तो कैसा लग रहा है आपको? आप मुझे प्लीज़ मैसेज में बताइए। नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा बच्चों तो है ही मेरे, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो आप लोग हैं जो मैसेज के ज़रिए मुझे ये चीज़ जता रहे हैं कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, आप ये सब चीज़ों में मत करो, आपकी ताकत आपके बच्चे हैं, तो मैं इसीलिए आप लोगों से ये बात करना चाहती थी कि आप प्लीज़ जो भी रहेगा आपका आंसर या भी सवाल, तो आप मैसेज के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट में रहिए और मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं नहीं बदलना चाहती अपनी ज़िंदगी को लेकर। दुख हो या सुख हो, मैं सायरा सत्तानी कभी भी ऐसे ही रहेगी, कब्र में भी ऐसे ही जाने की कोशिश करूँगी। चलिए अब मैं एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और माशाल्लाह मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी रही। और जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जो अनजान लोग थे जो ख़ास मुझे मिलने आए थे, ख़ास करके लेडीज़ लोगों को, तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात जो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस किए, इसको लेके मैं कुछ लोगों से डिस्कस करके अगर मुझे लगा तो मैं इसके ऊपर कुछ बातों को लेके आप लोगों के सामने मेरे ब्लॉग के ज़रिए बात तो ज़रूर करूँगी। और मेरे साथ जो हुआ है मैं खामोश नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं की हूँ और अपने ज़िंदगी में जो मैंने चाहा वही पाया। तो ये मैंने चाहा नहीं था, ये मेरे अल्लाह की देन थी, लेकिन जो मिला था मैंने उसको दिल से एक्सेप्ट किया था। अब बाकी रहा, अगर मेरी कोई इज़्ज़त की बात आती है तो मैं लेट गो करती हूँ, पर अगर ये बात आज मैंने देखा कि ये आम लड़कियों के साथ भी ये चीज़ होती है जो वो खुलकर नहीं बता सकते, और ऐसे बहुत सारे धोखेबाज लोग हैं दुनिया में जो मीठी बोली और मीठी छुरी चलाकर लोगों को इमोशनल ये चीज़ों में लाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मेरे साथ में ये कुछ चीज़ें घटी है और मैं खुल के आपके सामने बोली और इसी को देख के आप लोगों ने मुझसे बात की है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ये कुछ ऐसा मुद्दा हो और मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए लोगों के सामने लाऊं, तो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपके दिल की स्टोरी बाहर ला रही हूँ और मुझे देखकर शायद आपको हिम्मत आए। तो यही सोच के मैं कुछ बातों को लेकर फिर से आऊँगी और आप बस मेरे हक़ में दुआ कीजिए और इंशाल्लाह आप हमेशा मेरे साथ टच रहिए। और बाय बाय। अब मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाके थोड़ा आराम करना चाहती हूँ।